हमारा सनातन धर्म किसी की हत्या करना नहीं सिखाता। हमारा सनातन धर्म किसी को बर्बाद करना नहीं सिखाता। हमारा सनातन धर्म तो ये सिखाता है कि चाहे वो नदी हो, पर्वत हो, पहाड़ हो, पत्थर हो, वृक्ष हो, तालाब हो, सरोवर हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नारी हो, बच्चा हो, सबका आदर करिए, सबका सम्मान करिए और सब में शिव को देखने का प्रयास करिए। हर एक में शिव बसा। हम क्यों बैठे? तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? हर एक में वही बसता है तो मैं क्या कर सकता? सब में वही नजर आ रहा है, सब में वही दिख रहा है, सबके भीतर वही समाया हुआ है, सबके भीतर उसी की ही ऊर्जा है, सभी के भीतर उसी की ही ज्योति है। तो फिर हम कैसे कह दें कि शंकर मंदिर में ही है? मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, मेरे जीजाओं, मेरे भाई, मेरे बेटी बेटाओं से निवेदन है, आप एक लोटा जल लेकर जब शंकर जी के मंदिर में जाते हो ना, शिव के मंदिर में जब एक लोटा जल लेकर पहुंचते हो ना, तो ये मानकर चलना कि तुम्हारे मन में अगर आ गया कि मुझे एक लोटा जल शंकर के मंदिर में चढ़ाना है, तो समझ लेना कि अब शंकर जी ने सोच लिया कि तेरा दुख मिटाना है, इसलिए अपने मंदिर तक तुझे बुला रहा है। तेरा दुख समाप्त करना है, इसलिए तुझे मंदिर तक बुला रहा है। आपके क्षेत्र में अगर कहीं शिव महापुराण की कथा हो रही है, कुबेर भंडारी कहीं कथा करने के लिए आपके क्षेत्र में अगर पहुंचे हैं और कहीं कुबेरेश्वर बाबा की कृपा आप पर हुई है और नजदीक में 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 150 किलोमीटर की दूरी पर, 200-300 किलोमीटर की दूरी पर अगर शिव महापुराण की कथा हो रही हो और तुम्हें कानों में सूचना मिल जाए कि कथा हो रही है, तो मुझे जाना है। और अगर कथा के मंडप तक अगर पहुंच जाओ तो समझ लेना कि शंकर को तेरा दुख काटना था, इसलिए बुला लिया। तेरी तकलीफ को काटना है, तेरे कष्ट को मिटाना है, इसलिए शिव ने तुझे खींच कर कथा के मंडप तक बुलाया, तुझे खींच कर कथा तक बुलाया। और कृपा की न हो जो आदर तुम्हारी, तो सोनी रे अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। अगर भगवान कृपा नहीं करता, करुणा नहीं करता, तो ये लाखों की संख्या में 3 दिन डूम पंडाल, पेड़ों के नीचे, रोडों पर लोग जहां तहां सब दूर बैठे हुए हैं। ईमानदारी से बोलो, चींटी नमक के डब्बे में होती है क्या? बोलो, जम के बोलो जरा। नहीं। चींटी मिर्ची के डब्बे में होती है क्या? चींटी हल्दी के डब्बे में होती है क्या? नहीं। चींटी सर्फ के डब्बे में होती है? नहीं। साबुन के डब्बे में? नहीं। चींटी जाती है तो डब्बा कितना भी बंद करके रख लो, चींटी हमेशा शक्कर और गुड़ के डब्बे में, मिठाई के डब्बे में ही। कुछ तो शिव महापुराण में होगा, इसलिए तो इतनी सारी चींटियां। कुछ तो शिव महापुराण में होगा, तब तो भक्त भगवान के पास जा रहा है। शिव महापुराण में कुछ तो होगा, तब तो शिव भक्त यहां पहुंच रहा है। और जितने लाखों की संख्या में आप लोग आते हो अगली कथा में, उतने लाखों की संख्या में फिर आप टीवी पर देख लेते हो। बोलो, देखते हो कि नहीं देखते? फिर लाखों की संख्या।
फिर अगली कथा कहीं होती है, फिर लाखों की संख्या में। आप देखिए, और वो आते हैं, कथा में कौन पहुंचता है? जो शंकर को एक लोटा जल चढ़ा रहा होता है। एक दिन भोलेनाथ उसको कथा के पंडाल में बुलाए। कौन आता, कौन बुलाता? किसकी सामर्थ्यता है कि कोई बुला ले? कोई राजनेता अगर एक कार्यक्रम करे तो बसें लगाना पड़ती हैं, गाड़ियां लगाना पड़ती है, तब भरकर बुलाना पड़ता है, तब उनको घर तक वापस भेजना पड़ता है। यहाँ तो लोग अपना खर्चा कर कर आते हैं, स्वयं के खर्चे से। एक निवेदन आप और हम सब के लिए है। सफलता पाने वाले ढेर सारे मिलेंगे जिनको सफलता मिली, ढेर। आप सबसे निवेदन है, भगवान आपको सफलता की सीढ़ी पर चढ़ा भी देता है। मेरा भोले बाबा आपको सफल बना भी देता है। सफलता पाने वाले ढेरों मिलेंगे, पर संतुष्ट होने वाले बहुत कम मिलेंगे, बहुत। एक निवेदन संपूर्ण श्रोता भाई बहनों से, जो टीवी चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, जो यहाँ पंडाल में कथा सुन रहे हो, जो इस पितृपक्ष में अपना एक अंश मात्र दान देकर भी कथा का रसपान कर रहे हो, उन सभी से निवेदन है कि सफलता तो बहुत है, लोगों के पास मिल भी जाएगी, पर सफलता के साथ थोड़ी संतुष्टि रखिए। सफलता के साथ में थोड़ा संतोष रखिए। संतोष, संतुष्टि मतलब मेरे घर में अगर गाड़ी नहीं है कोई बात नहीं, मेरे पति की इतनी कमाई नहीं है कोई बात नहीं, हम कम में गुजारा करें, कम में गुजारा। कितना सुंदर चरित्र आता है। एक बार अर्जुन ने वन में, जंगल में कुछ चीजें देखी। अर्जुन ने जंगल में देखा दो कुएं हैं। अर्जुन जंगल में देख रहा है कि दो कुएं हैं, दोनों पास पास में, दोनों की दीवार लगी है, एक कुआं यहां, दूसरा कुआं यहां। अर्जुन ने देखा कि एक कुएं में पानी भरा है और दूसरा कुआं पूरा खाली की। दो कुएं हैं, एक भरा, दूसरा जम के बोलो खाली। अर्जुन देखकर आश्चर्य कर रहा है कि दोनों पास में, तो कम से कम दोनों में पानी होना चाहिए। जो कुएं पास पास में होते हैं तो उसमें पानी आ ही जाता है, और इसमें तो है। अर्जुन ने देखा आगे जाकर एक गाय अपनी बच्चिया को, गाय अपनी बछड़ी को जन्म देती। गाय ने बच्चिया को जन्म दिया। अर्जुन ने देखा कि अभी तक हमने देखा है कि जन्म के बाद बच्चिया गाय का दूध पीती है। आज अर्जुन ने देखा कि गाय ने बच्चिया को जन्म दिया और गाय बच्चिया का दूध पी रही थी। अर्जुन चक्कर खाने लगा, विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ। हमने देखा है कि गाय बछड़े को जन्म देती है, बच्चिया को जन्म देती है, गाय बछड़ी को जन्म देती है और बछड़ी गाय का दूध पीती है। पर आज अर्जुन ने देखा कि जिस बच्चिया को गाय ने जन्म दिया, गाय उस बच्चिया का दूध पी रही है। आश्चर्य। फिर आगे अर्जुन चले। अर्जुन ने चलते चलते फिर देखा एक हाथी, उसके दो मुंह, दो सूंड, दो मुख, हाथी के दो मुंह और हाथी
दोनों मुख से भोजन कर रहा है तो भी हाथी का पेट नहीं भरा रहा। हाथी दोनों मुख से खा रहा है, भोजन कर रहा है, तो भी हाथी का पेट नहीं भरा। अर्जुन विस्मय में पड़ गया, ये क्या है? फिर देखा अर्जुन ने एक बड़ा सारा पत्थर पहाड़ पे से लुढ़कता लुढ़कता आ रहा है। उस पत्थर ने बड़े बड़े वृक्ष को गिरा दिया। एक घास का तिनका उस पत्थर को रोक दिया। घास का तिनका, एक बड़ा सारा पत्थर पर्वत पे से लुढ़कता लुढ़कता आया, सारे वृक्षों को गिरा दिया। बड़े बड़े वृक्ष गिर गए, पर एक घास के तिनके ने उस पत्थर को रोक दिया। घास के तिनके ने उस पत्थर को ठेरा रोक। अर्जुन से सहन नहीं, आगे बढ़ा। सामने से द्वारकाधीश आ रहे थे, सामने से भगवान द्वारिकानाथ भगवान कृष्ण रथ पर सवार होकर आ रहे थे। अर्जुन ने हाथ देकर रथ को रोका, रथ रोककर प्रणाम किया, जय द्वारकानाथ, जय द्वारकाधीश। द्वारकानाथ ने नीचे उतरे, पूछा, अर्जुन क्या बात है? आज तुम कुछ आश्चर्य में पड़े से लग रहा है, कुछ संशय में पड़े से लग रहा है। तुम्हारे भीतर कोई संशय है क्या अर्जुन? अर्जुन, तुम्हारे अंदर कोई संशय है क्या? आज तुम संशय में पड़े लग रहे हो। आज तुम संशय में दिख रहे हो, क्या बात है? क्या हो गया? अर्जुन चुप चुप, मौन, स्तुप, बोल नहीं, खड़े द्वारकाधीश को देख रहे, द्वारकानाथ को देख। एकदम मौन होकर, स्तुप्त होकर खड़े खड़े देख रहे, खड़े। द्वारकाधीश बार बार पूछ रहे हैं, अर्जुन बोलो, अर्जुन बोलो, पर बोल। मैं क्षमा चाहूंगा, ये चंपा राठौर पति शंकरलाल राठौर, ग्राम समतपुर, जिला अनूपपुर। हमें पत्र पढ़ने में थोड़ी गलती हो गई। ये बच्चा 10 साल बाद नहीं 40 साल बाद हुआ है। मैं क्षमा चाहूंगा, बहुत मेरे पत्र पढ़ने में थोड़ी गलती हो गई। मैं उसको 10 वर्ष पढ़ दिया, पर ये बच्चा 40 साल के बाद हुआ है। 40 अब रोइए नहीं, अब तो खुश होइए, बाबा दे दिया। खुश होकर जाओ, खुश हो एकदम, खुश होकर जाओ, आंसू को पूरे आनंद आनंद। मैं चंपा राठौर, श्री शंकरलाल राठौर, ग्राम सामतपुर, जिला अनूपपुर, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। हमें पढ़ने में थोड़ा लगा, हम 10 वर्ष बोले, ये 40 वर्ष के बाद ये बच्चे ने जन्म लिया है। 40 वर्ष। एक शिव तत्व, अर्जुन आश्चर्य में पड़ा हुआ, आश्चर्य, अर्जुन विस्मयता में पड़ा हुआ। मौन होकर अर्जुन द्वारकानाथ को देख,
द्वारिकाधीश अर्जुन को देख रहे हैं, अर्जुन द्वारिकानाथ को देख रहे हैं। द्वारिकाधीश पूछ रहे हैं अर्जुन क्या हो गया, बोलो। तब अर्जुन ने कहा आज मैंने बहुत आश्चर्य की चीजें देखी है प्रभु, बहुत आश्चर्य की चीजें देखी। क्या देखा आश्चर्य में? आश्चर्य में देखा क्या? क्या देखा? अर्जुन ने कहा मैंने देखा दो कुएं पास पास में हैं, एक में पानी भरा एक खाली है। भगवान द्वारकानाथ ने कहा अर्जुन ये चिंता का विषय नहीं है, अब कलयुग आ गया है, ये कलयुग का दर्शन कराता है। दो कुआं मतलब दो कुएं पास पास में हैं, एक में पानी एक खाली, मतलब कलयुग में एक भाई के पास तो बहुत संपदा होगी और दूसरा भाई कंगाल होगा। साधा। अर्जुन ने कहा मैंने और विस्मय देखा, एक गाय ने बच्चिया को जन्म दिया, गाय ने अपने बच्चे को जन्म दिया और आज तक मैंने देखा था कि बच्चिया गाय का दूध पीती है, पर आज देखा कि गाय बच्चिया का दूध पी रही थी। ये क्या है प्रभु? भगवान ने कहा अर्जुन ये कलयुग का दर्शन है। माता पिता बेटी को जन्म देंगे और उस बेटी से नौकरी और सर्विस कराकर खुद खाएंगे, मतलब गाय बच्चिया का दूध पिएगी। अर्जुन ने कहा मैंने एक विस्मय और देखा, हाथी के दो मुख थे, दोनों मुख से भोजन कर रहा था, पर हाथी का पेट नहीं भरा रहा था। अर्जुन चिंता मत कर, कलयुग में एक एक व्यक्ति की दो दो काम होंगे, एक एक व्यक्ति की दो दो दुकानें होंगी, एक एक व्यक्ति की दो दो व्यापार होंगे, तो भी घर का गुजारा नहीं हो पाएगा, घर खाली की खाली ही रहेगा। अर्जुन ने कहा मैंने एक विस्मय और देखी, एक बड़ा पत्थर पहाड़ पे से लुढ़कता लुढ़कता आ रहा है, बड़े बड़े वृक्षों को उसने गिरा दिया, एक घास के तिनके ने उस पत्थर को रोक दिया। वो क्या है? तब भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन ये कलयुग रूपी पत्थर जब लुढ़क कर आएगा ना, सारे धर्म और शास्त्र को गिरा देगा, केवल शिव महापुराण का एक तिनका इस कलयुग को आगे बढ़ने नहीं देगा। अर्जुन शिव महापुराण का एक तिनका इस कलयुग को आगे बढ़ने नहीं देगा। इसलिए दुनिया के लोग कहते हैं कि कलयुग में शिव युग आएगा। कौन सा युग है? शिव युग। कलयुग में शिव युग है। बड़े बड़े ये कलयुग जब आएगा, बड़े बड़े धर्म शास्त्र ना जाने कितनों कितनों को गिराते गिराते जाएगा, तब एक शिव महापुराण रूपी छोटा सा तिनका शंकर की कथा शिव पुराण इस कलयुग को रोकने का काम करती है। इसलिए गांव गांव नगर नगर शहर शहर में आज शिव महापुराण की कथा चल रही है। पहले हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज, नासिक, यहाँ पर कुंभ लगता था। आज के समय में इस शिव महापुराण की कथा का ऐसी कृपा है बाबा भोलेनाथ की कि जहाँ कथा हो वहाँ कुंभ जैसा नजारा प्रत्येक 7 दिन में लगता है। प्रत्येक शिव तत्व को पहचाना, मेरे ओघड़दानी को पहचानो, मेरे शंभू को पहचानो, मेरे शंकर को पहचानो। अंजू सासा शंभू प्रणाम करो, प्रणाम करो। बधाई आपको। बधाई। शिव को पहचाना, और जिस दिन तुम भगवान शंकर को पहचान गए, क्यों क्यों कहते हैं? क्यों कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। क्यों कहते हैं? जपो। एक एक व्यक्ति के मुख पर भजन के रूप में शंकर की शिव पुराण का मूल तत्व आ जाना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सब बोलो साथ में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। क्यों कहते हैं? पूरी दुनिया के लोग कहें इसको मत बोलो, पूरी दुनिया के लोग कहें शंकर को जल ना चढ़ाओ, पूरी दुनिया, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं सनातन धर्म को कहीं ना कहीं काटने का प्रयास है। पर प्रयास करो कि मुख से, और हम फिर निवेदन करेंगे, जिसके दरवाजे पर, जिसके द्वार पर, जिसके घर के दरवाजे पर, घर की चौखट पर, बाहर दुकान पर, व्यापार में, व्यवसाय में, गाड़ी पे, बंगले पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिखा होता है, वहां कलयुग भी प्रवेश नहीं करता, शिव युग ही प्रवेश करता। वहां शिव है और केवल अकेला शंकर नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं में मेरे शंकर, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, रिद्धि, सिद्धि, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, अशोक सुंदरी, शिव के नंदी और सब तुम्हारे रक्षा करने के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं में विराज। हमारी बात पर भी भरोसा नहीं हो तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण लेकर आओ, उसकी विदेश्वर संहिता को पढ़ो, उसमें निकालो कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का मतलब क्या है। उसमें लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलने वाले के केवल मुख का दर्शन कर लो तो भी हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है, हमारे दोष मिट जाते हैं, हमारे कष्ट मिट जाते हैं, हमारा दुख मिट जाता है। उसको पढ़ो, अध्ययन करो। किसी और वाला महाराज बोल रहा है तो किस में से बोल रहा है, हमें पढ़ना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का मतलब निकालना है, हम उसका अध्ययन करें, हम उसे पढ़ें, और उसमें पढ़ने पर तुम्हें मालूम पड़ेगा कि केवल बोलने से नहीं, अगर कोई श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलता है, उसके मुख का भी दर्शन कर लेते हैं तो सारे पाप छिन्न हो जाते हैं। कभी लिख कर देखिए अपने दरवाजे पर, उठाओ चंदन कंकु और लिख दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कभी लिख कर देखिए अपनी गाड़ी पर, कभी लिख कर देखिए अपने व्यापार में, उस तत्व का आनंद क्या है, उसको बोलने का सुख क्या है। क्योंकि यहाँ एक बड़ा सारा पत्थर लुढ़कते लुढ़कते आ रहा है, बड़े बड़े वृक्ष को गिरा दिया और एक घास के तिनके ने उस पत्थर को रोक दिया। वो घास का तिनका कलयुग को रोकने के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं, रे ए अर्जुन, ये बड़े सारे कलयुग को आने से रोकने के लिए केवल एक शिव महापुराण ऐसी है जो कलयुग को भी आगे नहीं बढ़ने देती है, वहीं की वहीं फेरा देती है। शिव युग आया, डॉक्टर शिव का एक रूप होता है, इसलिए डॉक्टर की दवाई खाना भी जरूरी है, औषधि खाना जरूरी है, जांचें कराना जरूरी है, पर साथ में शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना भी जरूरी है। अपने विश्वास की मूलता को रखना जरूरी है। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम सब मिलकर गुनगुनाते हैं। एलईडी पर वो लाइन चल रही है, आप भी साथ में बोल सकते हैं। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हम उसके आश्रित हो जाते हैं।
कलयुग रूपी पत्थर आएगा, कलयुग अपना पसारा फैलाएगा, कलयुग अपना पांव आगे बढ़ाएगा, और उस कलयुग को रोकने के लिए शंकर की कथा मूल है। मूल कलयुग को रोकने के लिए शिव पर चढ़ाया गया एक लोटा जल जरूरी है। इसलिए वो स्मरण में आता ना कि कलयुग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया है। बाबा ये तेरा रचाया। कलयुग में शिव युग आया, महादेव ये तेरा रचाया, गुरुदेव ये तेरा रचाया है, गुरुदेव ये तेरा रचाया है, महादेव ये तेरा रचाया है, महादेव ये तेरा रचाया है। कलयुग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया है। कलयुग में शिव युग आया है, मेरे बाबा ये तेरा रचाया है। ये तेरा रचाया है। ये उसका रचाया है। शिव महापुराण को वाचन करने वाला कोई दूसरा नहीं, तुमरुका जी, जिसका नाम है तुमरुकेश्वर महादेव। शिव महापुराण को सुनने वाला कोई दूसरा नहीं, जिसका नाम है ईश्वर जी गोरा जी स्वयं शिव। पुष्पा सोनी इनकी जेठानी है, जिनको जो तकलीफ थी बाबा ने ठीक करी है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ होता है। शिव तत्व बड़े से बड़े कलयुग के चरण को भी शिव महापुराण रोकने का प्रयास कर रहे, रोकने का प्रयास कर। और निवेदन है, सारी दुनिया में जब हार जाओ, जब तुम्हें लगे कि अब मेरा जीवन बेकार सा हो गया, सब कुछ हार गए, तब आखिरी में एक बार सीहोर कुबेरेश्वर धाम जरूर आओ और उस बाबा से विनती करो। बेटे बेटी अप्लाई कर रहे हैं नौकरी के लिए, सर्विस के लिए, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, संतान आदि आदि सारे व्यापार कर्जा, बाबा के पास जाकर एक बार बन सके जीवन में, उसकी कंकर को उठाकर उसके पूजन कर उससे विनय कर, कंकर उठाकर उससे विनय करिए, निवेदन करिए, पूजन करिए और उससे कहिए बाबा से विनय करिए, स्वीकार करिए, लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, तो मेरे दुखड़ों को देखकर क्यों डर गया डमरू, क्यों डर गया, किस लिए?
शिव के प्रति भरोसा दृढ़ कर, शंकर के प्रति विश्वास को दृढ़ कर। और जब शंकर के प्रति तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो जाए, इसीलिए कहा सफलता भोलेनाथ देगा, सबको देता है, पर साथ में थोड़ी जरूरत है संतुष्ट, थोड़ी जरूरत है संतुष्ट। नित्य जपो, किसी भी शंकर के मंदिर में दर्शन करने जाओ, शिवालय में जाओ, भगवान शंकर के दरवाजे पर जाओ, किसी भी पुराण को सुनने के लिए जाओ, कहीं पर भी किसी की पुराण में जाओ, कहीं पर भी कोई गुरु से भी मिलने जाओ, तो प्रेम से हाथ जोड़कर जरूर कहो श्री शिवाय नमस्ते। प्रेम वश कही, प्रेम। और कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है, ये निश्चित निश्चित। बस अपने अंदर पाप मत आने देना, अपने अंदर छल मत आने देना, अपने अंदर कपट मत आने देना। अपने अंदर छल कपट आ गया तो छल के बल पर कभी जल्दी काम नहीं करता। भला करिए, भला करो, पर अपने अंदर छल मत आना। कलम, कसम और कदम, आप भी बोलो क्या क्या चीज? कलम, कलम जानते हो? पेन, लीड पेन कलम, कलम दूसरा कसम और कदम। जब भी उठाना दूसरे की भलाई करने के लिए उठाना, दूसरे को बर्बाद करने के लिए मत उठाना। कलम उठाना, आपको भगवान ने कुर्सी दी है, पद दिया, प्रतिष्ठा दी है, सत्ता दी है, आपकी कलम से किसी का बुरा मत कर दे। पद है, प्रतिष्ठा है, कुर्सी है, सत्ता है, भगवान ने अगर आपको अच्छे पद पर बिठाया है तो अपनी कलम से किसी का भला जरूर करना। बुरा हो रहा होना, थोड़ी देर कलम उठाकर नीचे रख देना, कल पे टाल देना, मैं कल देखूंगा, परसों देखूंगा, नरसों देखूंगा, पर कलम से ऐसी चिड़िया मत बना देना तुम्हारे हाथ की कि किसी की जिंदगी पूरी बर्बाद हो जाए। ऐसी चिड़िया मत बना। कलम, मेरे पत्रकार बंधु यहां पर बैठे हुए हैं, मेरे पत्रकार की कलम में भी वो दम होती है कि वो कलम के बल पर, अपनी कलम अगर सत्यता में चला दे तो उस कलम के बल पर अच्छे अच्छे बेईमान को भी झुका कर मारता है। पत्रकार की कलम में वो दम होती है। कलम चलाना पर जनहित के लिए चलाना, राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए, और किसी का भला हो सके उसके लिए कलम चलाना। दूसरे नंबर पर है कसम। कसम खाओ, पर ऐसी वैसी कसम नहीं। ऐसी कसम खाने वाले तो ढेर होते हैं। एक व्यक्ति ने एक गुरुजी से कहा, गुरुजी हमें तुम्हारा फोटो चाहिए। गुरुजी ने कहा मेरे फोटो का क्या करोगे, मैं तो तुम्हारे दिल में बसा हूं, फोटो का क्या करोगे? गुरुजी दुकान में लगाना है। दुकान में क्यों लगाना है? गुरुजी ग्राहक आते हैं ना तो बार बार कसम खाना पड़ता है। कसम खाना पड़ता है, इसका मतलब तो क्या गुरुजी ग्राहक आते हैं तो बार बार बोलना पड़ता है गुरुजी की कसम मैंने ये नहीं किया। तो तुम्हारी कसम खाने के लिए फोटो चाहिए। तो गुरुजी बोले तेरे बाप का लगा कि वो तो निपट गए, जो जिंदा है कसम तो उसी की खाना पड़ती है ना। गुरुजी तुम जिंदा हो इसलिए तुम्हारा लगा। कसम, कलम उठाना दूसरे के हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए,
बुरा हो रहा है ना कलम से, तो थोड़ी देर कलम को पटक दो, बाद में लिखूंगा, बाद में फाइल पे साइन बाद में करूंगा। राष्ट्र हित की बात है, किसी के हित की बात है, दुनिया के हित की बात है, तो कलम से साइन तुरंत करो। पर अगर राष्ट्र हित की बात नहीं, दुनिया के हित की बात नहीं, केवल अपने हित की बात चल रही है, तो कलम को थोड़ी देर रख दो, बाद में देखूंगा, बाद कसम, कसम भी खाओ, मना नहीं है, पर कहीं राष्ट्र हित की बात चले। मैं कसम वहां खाइए कि मैं अपने धमतरी जिले में गौ हत्या नहीं होने दूंगा, तो कसम काम। कसम खाओ कि मैं अपने धमतरी जिले में छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत कृत्य नहीं होने दूंगा, तो कसम काम की। और नहीं तो लोग कसम खाते हैं, लड़की लड़के के साथ में घूमती फिरती कसम खाती है। मैं कसम खा कर कहती हूँ, एक बार अपन दोनों की शादी हो जाए, मैं पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी। इसने कसम खाई कि घर को स्वर्ग बना देगी, तो घर में रहने वालों को स्वर्गवासी बना देगी। ऐसी कसम किस काम की? कसम वो खाई जाए जो राष्ट्र हित के लिए हो, कसम वो खाई जाए जो राष्ट्र के कार्य कल्याण की बात करे, कसम वो खाई जाए जो हमारे समाज, हमारे देश और हमारे सनातन के कल्याण की बात करे। लोग कसम खा लेते हैं, आज के बाद कसम खाता हूं तेरे घर का पानी नहीं पीऊंगा। मत कौन कह रहा है पानी पी? क्योंकि तुझे दारू पीने से फुर्सत नहीं मिले तो पानी क्या खाती है? आज के बाद कसम खाता हूं मैं तेरा मुंडा नहीं देखूंगा। मत देख, मोबाइल से तो फुर्सत मिले, पहले इनका तो मुंडा देख ले तो दूसरे का देखेगा। ऐसी कसम किसका? कसम खाता हूं। इतना जोश अगर तुम्हारे अंदर, तुम्हारे भीतर अगर इतना जोश उठ रहा है, तो कसम खा कि मेरे क्षेत्र की किसी बेटी को कोई गलत दृष्टि से नहीं देखेगा। इतना जोश अपने अंदर उठ रहा है कि मैं कसम खाता हूं आज के बाद तेरे घर का पानी नहीं पीऊंगा, तो कसम खा कि मेरे क्षेत्र के अंदर मैं गौ हत्या नहीं होने दूंगा। तो कसम। लोग माला पहनाएंगे तेरी कसम के चक्कर में, ये कसम किसी काम की नहीं, पानी नहीं पीऊंगा। मत पी, क्योंकि पहले ही तो टन है। और ऐसे बेवड़ाउन पानी पिए, हमारे घर का वैसे स्वर्ग नहीं मिले। काय को पिए? जाओ जाओ। कसम खाओ तो ऐसी खाओ जो जग कल्याण की। कभी पत्नी से झगड़ा होता है तो कसम खा लेते हैं, आज के बाद मैं तेरे से मुंहजोरी करूंगा ही नहीं, तेरे से बकवास नहीं करूंगा, तेरा मुंह नहीं देखूंगा। बल्कि कसम खा, आज से, आज के बाद नहीं, आज से कसम खाता हूं तुझे इतना प्रेम करूंगा कि तेरे मुख से अपशब्द नहीं निकलेगा। प्रेम करूंगा। हम दुश्मनी करने की बात करते हैं, कसम खाकर हम दुश्मनी करने की बात करते हैं। कसम खा ली पानी नहीं पीऊंगा, कसम खा ली तेरे मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊंगा। पत्नी पति में लड़ाई हो जाता है, आज के बाद तुम्हारा मोबाइल नहीं छूंगी, ये पड़ा नहीं छूंगी। जा सास बहू आपस में कसम खा लेती हैं, मैं मेरी बहू के हाथ की चाय नहीं पीऊंगी, भले मर जाओ। कई सासों कह देती हैं, मेरी बहू मेरा मुंह नहीं देखेगी, मैं मर जाऊं। मरने के बाद नीचे आके बोलेगी कि हाथ मत लगा, मरने के बाद नीचे आके बोलेगी कि मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगी। तो ऐसी बात करो क्यों? श्रेष्ठ बात करिए। कलम, क्या क्या चीज बोलो जम के? कलम, कसम और कदम। कदम भी वहां लेकर जाना जहां अच्छा कार्य हो रहा हो। कभी भी अपने कदम को किसी मदिरा की दुकान पर वेश्यावृत्ति में जुए की ओर, गलत लत की ओर लेकर मत जाना। इस कदम को शिव महापुराण तक लेकर जाना। शिव पुराण। भगवान से प्रार्थना करना, मेरा व्यापार 4 चौगुना बढ़ाना, मेरा कार्य 4 चौगुना बढ़ाना, मैं अपनी मेहनत का खाऊं, धर्म की धंधा कर कर ऐसी कमाई का ना खाऊं।
धर्म का धंधा बनाकर ऐसी कमाई का ना खाऊं, मैं अपनी मेहनत का अपनी मेहनत का। धर्म का धंधा ना बनाया जाए, अपनी मेहनत का खाऊं। यहाँ से इकट्ठा कर लो, वहां से इकट्ठा कर लो, हम ये कराएंगे, हम वो कराएंगे, मालूम पड़ा पूरा की पूरा भर के अपना बंगला बनाएंगे और सब धर्म का नाश कर। भगवान से प्रार्थना करना कि अपनी मेहनत का खाऊं, कभी धर्म का धंधा ना बनाऊं, क्योंकि मेहनत का खाऊंगा तो मेरे बच्चे भी 4 गुना बढ़ेंगे। और अगर मैं कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर से बटोर कर धर्म का धंधा बनाकर लेकर भी आ जाऊंगा ना, तो मेरी सारी पीढ़ी भुगत भुगत के मर जाएगी। एक बार का खाने के चक्कर में, एक बार का खाने के चक्कर में भुगतती रहेगी। धर्म के अनुसार, धर्म का धर्म में लगे, धर्म का धर्म में लगे, सत्कर्म का सत्कर्म में लगे, सत्कर्म का सत्कर्म। भक्ति, विश्वास, दृढ़ता, भरोसा एक श्रेष्ठता का भाव प्रकट करती है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, कलम, वापिस बोलो सब लोग साथ में बोलिए, क्या क्या? कलम, कसम और कदम उठाना पर अच्छे के लिए, राष्ट्र हित के लिए, सनातन धर्म के हित के लिए, जगत कल्याण के लिए उठाना, जगत कल्याण। बहुत खुश होना जिस दिन शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए रोज जाओ तो रोज खुश हो। शिवालय में जाकर जल चढ़ाते समय बाबा को धन्यवाद दो कि तूने बड़ी कृपा करी जो मुझे तेरे मंदिर तक बुला रहा है। शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए अगर आओ तो बाबा को धन्यवाद दिया करो कि तूने कृपा करी जो मुझे शिव पुराण तक बुलाया। ये कथा तो आज 11 बजे विराम हो जाएगी, 1 बजे टीवी पर आ जाएगा। कल का दिन छूटेगा, परसों से कथा 26 तारीख से फिर वापिस 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक परसों से कथा 1 बजे से 4 बजे तक साई गोल कंपनी, मनमान रोड, हिसवल, नांदगांव, जिला नासिक में ये पवित्र कथा 26 तारीख से चालू हो जाएगी। जिस दिन कथा में पहुंचो भगवान को धन्यवाद दो कि तूने मुझे यहां तक बुलाया। जिस दिन शिवालय तक पहुंचो भगवान शंकर को धन्यवाद दो कि तूने मुझे शिवालय तक बुलाया। तूने बोला। और बाबा भोलेनाथ जी से कहते रहना कि बाबा ऐसी कृपा करना, ऐसी करुणा करना, ऐसी दया करना कि मैं चलकर तेरी कथा तक आता रहूं, मैं चलकर तेरे शिवालय तक आता रहूं। मुझे घर में या हॉस्पिटल में पलंग पर मत पटक देना। मुझे घर में या हॉस्पिटल में पलंग पर मत पटक देना। अगर मैं घर में हॉस्पिटल में पड़ा रहूंगा ना तो तेरे मंदिर तक नहीं आ सकूंगा। इसलिए कृपा करना बाबा कि मैं चलते चलते तेरी कथा में जाऊं और चलते चलते तेरे शिवालय मंदिर तक जाऊं। ऐसी कृपा, ऐसी करुणा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ेला मैं कटती जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ेला मैं कटती जावांगी। दुनिया में कलम, कसम और कदम। चलो आप लोगों से पूछें, उत्तर दोगे? बोलो तो जम के। सास के हाथ के पांव पड़ते हो
कि सिर के पांव पढ़ते हो कि पांव के पांव पढ़ते हो? जम के पांव। गुरु जी के सिर को पढ़ते हो, हाथ को पढ़ते हो कि पांव को पढ़ते हो? एक बार हाथ ने पांव से पूछा कि सारी दुनिया के लोग पांव पे ही अपना सिर क्यों रखते हैं? एक बार हाथ ने पांव से पूछा कि हे पैर, हे पांव, हे पैर, हे कदम, सारी दुनिया के लोग अपना सिर पैर में, पांव में ही क्यों रखते हैं? पांव ने कहा, हाथ पांव जमीन पे रहते हैं इसलिए उसको प्रणाम किया जाता है। हाथ से पांव ने कहा, पांव से हाथ कह रहा है कि सारी दुनिया के लोग अपना सिर पांव में क्यों रखते हैं, कदम में क्यों रखते हैं, चरणों में क्यों रखते हैं? तो पांव ने कहा हाथ से कि हाथ दुनिया के लोग सिर पांव में इसलिए रखते हैं क्योंकि पांव जमीन पर रहते हैं। जो जमीन से जुड़कर आगे बढ़ता है दुनिया में वही नाम करता है, उसी को शीश झुकता है। जो हवा में टंगे रहते हैं, हाथ हवा में टंगा है, इसको कोई प्रणाम नहीं करता। कोई दुनिया का आदमी नहीं आएगा कि हाथ को प्रणाम करके जाएगा, क्योंकि हवा में टंगते हैं। जो दुनिया में ज्यादा उड़ता है ना, उसको कोई प्रणाम नहीं करता। कदम जमीन पर रहे और चरण को हाथ से कहा चरण ने कि मैं एक बात और कहना चाहता हूं हाथ तुझको कि दुनिया के लोग कदम को, चरण को शीश इसलिए झुकाते हैं क्योंकि एक कदम ही ऐसा है जो सही जगह पे बढ़ते जाता है तो अपनी मंजिल तक पहुंचा ही देता है। कदम मंजिल तक लेकर जाता है। बैठे रहो तुम अपनी जगह पर और तुम हाथ को ऐसे ऐसे हिलाते रहो, चले जाओगे, कदम लेकर जाएगा। दो चीजें बड़ी विचित्र है, कदम और एक मन। कदम से चलना पड़ता है और मन से चलना नहीं पड़ता। मन खुद पहुंच जाता है, खुद। शिव महापुराण में दो चीजें बोली गई। शंकर की भक्ति करने का दो जरिया है, अपने कदम से चलकर शिवालय तक चले जाओ, और अगर कदम से चलकर शिवालय तक ना जा रहे हो तो मन से चलकर शिवालय तक पहुंच जाओ। कि आज मैंने सोमनाथ का दर्शन किया, आज मैंने सोमनाथ का दर्शन किया, आज मैंने बाबा का दर्शन किया, बाबा का दर्शन। सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर दीपावली के दिन रात्रि में बहुत सारे शिव भक्त दिवाली मनाने के लिए धाम पर आते हैं। बहुत कई लोग तो आते आते किसी को 4 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए, किसी को 6 साल, किसी को 7 साल, किसी को 10 साल हो गए। कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर कई लोग दिवाली मनाने, दीपावली मनाने के लिए लक्ष्मी पूजन करने आते हैं। फिर दूसरे दिन का खजाना लेते हैं बाबा का और लेकर चले जाते हैं। दीपावली मनाने के लिए आते हैं, साथ में अपने घर से मट्टी के दीप, घी, बाती लेकर आते हैं। बाबा के मंदिर में जहां तहां उनको दिए लगाना रहता है। बड़े प्रेम से दीप लगाते हैं, रंगोली डालते हैं, बाबा के पूजन करते हैं और बाबा से झोली पसार कर विनय करते हैं, बाबा आज दीपावली के दिन में आपकी पूजन करने के लिए कुबेर भंडारी आपके दरवाजे पर आया। आपका नाम कुबेरेश्वर महादेव है। लक्ष्मी को भी धन देने वाले आप हो, कुबेर को भी धन देने वाले आप हो। बाबा आज मैं भी आपके दरवाजे पर दीपावली मनाने के लिए आया हूं। ऐसी कृपा करना कि आज का जो दीप पूजन मेरे घर में भी इतना प्रकाशित हो जाए कि इतना वैभव, इतना धन हो जाए कि संपदा परिपूर्ण। हजारों लोग आते हैं दिए दीप लगाने के लिए दीपावली के दिन रात्रि को, हजार दीप दान करना, दिया दीपावली महोत्सव मना। दूसरे दिन बाबा को प्रणाम करते, खजाना लेते और चल विनती करी चल।
विश्वास, भरोसा शिव के प्रति जाओ। आप जाओ, शंकर के शिवालय में दो तरह से जाया जाता है, एक अपने कदम से चलकर जाते हैं, दूसरे अपने मन से चलकर जाते हैं। कदम से चलकर जिस दिन आप शंकर के शिवालय तक ना पहुंचे उस दिन मन से जाना कि मैं यहाँ बैठे बैठे आज भगवान शंकर की कथा में कांटाकुर्डी पहुंच गई हूँ, मैं कथा को श्रवण कर रही हूँ। आज मेरा मन सोमनाथ पहुंच गया, आज मैंने केदारेश्वर का दर्शन कर लिया। सपने में नहीं, सपने में नहीं, बैठे बैठे कभी विचार करा करो आज मैं काशी जाऊंगा, मन से काशी पहुंच जाओ। जिस दिन जब तुम फ्री हो एकांत में बैठ गए, मोबाइल को थोड़ा साइड में रखकर बड़े दिल से पहुंच जाओ, काशी में मुझे जाना है, बाबा का दर्शन करना, गंगा नहाना, विश्वनाथ का दर्शन करना, नाऊंगी जरूर। एक सास एक बहू, दोनों में अंतर। सास बहू का आपस में इतना प्रेम था, इतना प्रेम था कि एक दूसरे के बिना रहती नहीं थी। एक दिन सास के भाई ने, बहू के मामा ससुर ने सास के भाई ने कह दिया जी जी काशी चलना। तो जी सास ने बोला मैं अकेली नहीं जाऊंगी, मेरी बहू को लेकर जाऊंगी। नहीं, अपन सब बुजुर्ग जा रहे हैं तो ये बहू का क्या काम है, बहू नहीं जाएंगे। सास से मना कर दिया भाई ने। बहू की आंख में जल भर गया, सास भी रोने लगी। तो बहू ने कहा माँ चिंता मत करो, मामा जी अगर आपको ले जा रहे हैं तो आप चले जाओ। सास चली, बहू को गले लगाया, गले लगाकर सास मामा के साथ में अपने भाई के साथ काशी चल दी। ट्रेन में बैठ गई, ट्रेन में बैठी, बैठते से बड़े प्रेम के साथ जब चली गंगा नहाने के लिए। काशी में पहुंचने के बाद मामा और ये बहन दोनों गंगा नहा रहे थे। नहाते नहाते आज बहू के मन में आया आज मेरी सास सवेरे गंगा नहा रही है, मैं भी गंगा नहा लेती हूँ। इतना बड़ा भगोना लिया बर्तन, उसमें डाल लिया पानी, उसमें एक ढक्कन गंगा जल और बैठ गई उसी के अंदर और लोटा भर भर के डालने लगी। बहू, सास नहा रही थी गंगा, बहू नहा रही थी भगोने के अंदर बैठकर, बर्तन के अंदर बैठकर गंगा। तभी सास के हाथ की अंगूठी गंगा में गिर गई। सास ने आवाज लगाई मेरी अंगूठी गिर गई, ढूंढा मिल नहीं रही है। तब बहू गंगा नहाते नहाते बोली गंगा मैया हे विश्वनाथ मेरी सास भी गंगा नहा रही है, मैं भी गंगा नहा रही हूँ। मेरी सास चलकर कदम से चलकर गंगा तक पहुंची है, मैं मन से गंगा तक पहुंची हूँ। मेरे मन के स्नान को स्वीकार कर लेना गंगा मैया। बहू घर में नहा रही, सास वहां नहा रही, अंगूठी चली गई। सास वापिस आई, बहू को गले लगाया, लगाते से देखा कि बहू के हाथ में अंगूठी है। सास ने कहा ये अंगूठी तो मेरी गंगा में गिर गई थी, ये अंगूठी तेरे पास कैसे आई? बहू ने कहा माँ सुबह आप वहां गंगा नहा रहे थे, मैंने यहाँ बर्तन में जल भरकर गंगा नहाया तो उस बर्तन के अंदर मुझे ये अंगूठी मिली, इसलिए मैंने पहन ली। अर्थात कदम से चलकर गंगा नहाने वाली का भी मन से गंगा स्नान का भी पुण्य प्राप्त हो जाता। दिल से भगवान को अगर पुकारा जाए, मन से भगवान को अगर पुकारा जाए तो भगवान आता जरूर है। उसने मन से गंगा को नहाया तो गंगा मैया ने वो सोने की अंगूठी उसको यहाँ दिला। शिव महापुराण की कथा में भीड़ बढ़ाने के लिए कभी मत जाना, और हमारा आपसे निवेदन है वैसी पंडालों में जगह नहीं रहती इसलिए भीड़ बढ़ाने मत आइए। शिव महापुराण की कथा में अगर जाना है तो दिल से जाना कि मैं कथा में जा रही हूँ, मेरा बाबा के प्रति विश्वास है और मेरा मन कहता है कि मैं जिस कथा को सुनने के लिए जा रही हूँ मेरा बाबा मेरा वो काम जरूर करेगा, तो बाबा जरूर करेगा, ये निश्चित है। भीड़ बढ़ाने के लिए मत जाओ कि हम देख के तो आए कथा क्या चल रही है, हम देख के तो आए व्यवस्था क्या है, हम देख के तो आए आखिर भीड़ क्यों हो रही है, हम देखने के लिए मत जाओ। जाना है दो अंतर है, देखने के लिए लोग ताजमहल जाते हैं और दर्शन के लिए वृंदावन जाते हैं। देखने और दर्शन में अंतर होता है, देखने से काम जागता है और दर्शन से काम भागता है, दोनों में अंतर है। देखा ताजमहल तो मन में आया मैं भी अपनी पत्नी के लिए कुछ ना कुछ बनाऊंगा, काम जाग गया। दर्शन करे वृंदावन के तो मन में आया कि भगवान ने अपनी बंसी के नाद से पूरे ब्रज को अपना बना लिया था, तो मन में आया मैं भी वाणी ऐसी बोलूंगा कि मेरे गांव के लोगों को अपना बनाने का प्रयास करूंगा। ताजमहल देखने से काम जागेगा और वृंदावन का दर्शन करने से काम भागेगा।
भाग्य। अपने भीतर भाव को उत्पन्न करो, मन से भजो ना। जिसका दिल लगे तो कथा में आओ, दिल ना लगे ना तो तुरंत उठ के चले जाओ। नहीं लग रहा हमारा मन, हमें तो कथा, कई लोग ऐसे आते हैं जो कथा में जिनका मन नहीं लगता, काय को आ जाते फालतू का टाइम बर्बाद करने के लिए। घर पे रहो, चाउमीन खाओ, और आजकल नया नया चीज खाने का हो गया, कुत्ता, कुत्ता बोलते कुत्ता, हार्ड डॉग, हाँ जो भी है तुम जो हमें तुम्हारा मन खड़े हो, पर इतना जरूर याद रखना, अन्न भीष्म पितामह ने दुर्योधन के घर का खा लिया था, बुद्धि फिर गई थी। द्रौपदी का चीर खींच रहा था और पितामह बैठे बैठे देखते रहे। अन्न का सर, जैसा खाया अन्न, बोलो बोलो जम के बोलो, वैसा हो गया मन। जैसा पिया पानी, वैसी हो गई वाणी। और जैसा पिया दूध, वैसा बन गया बुद्ध। बुद्धि दूध से बनती है, इसलिए कहते हैं गौ माता का दूध पियोगे तो गाय जैसे निर्मल बनोगे, थैली का दूध पियोगे तो थैली बनोगे। डब्बे का दूध पियोगे तो डब्बे जैसे हो जाओगे। गौ माता के दूध का पान करके, गौ माता विचार मन शुद्ध बनाने का प्रयास करिए, और जब जब मन शुद्ध हो जाएगा तो शिव तत्व अवश्य मिलेगा। जितने शिव भक्त अपने पितरों के लिए 7 दिन की पूरी शिव पुराण अमावस्या तक की सुनेंगे, वो अपने घर में अपने पूर्वजों के फोटो के पास में एक चावल का दाना अवश्य रखकर सुने, और वो चावल के दाने को अपने मटका, हंडा, परिंदा, पानी का स्थान जो होता है वहां पर उसको चढ़ाए। जितना पितृदोष से जुड़ी हुई तकलीफें हैं वो धीरे धीरे मिट जाए। जितने लोग पंडाल में कथा सुनने के लिए महाराष्ट्र आ रहे हैं, नांदगांव, अपने साथ अपने पूर्वजों का, पितरों का फोटो अवश्य लाएं। नहीं ला सकते, एक चावल का दाना अवश्य लेकर कथा में बैठे। 7 दिन की कथा पर हम श्रवण करेंगे और अपने पूर्वजों को, पितरों की शांति है तो वो कथा का लाभ। सबसे बड़ी विषय उसी कथा में पितृपक्ष की शिवरात्रि भी पड़ेगी। जो नांदगांव की कथा है, नासिक जिले की, उसमें पितृपक्ष की शिवरात्रि भी पड़ेगी। उसका महत्व समझेंगे, उसका स्मरण करेंगे। सब साथ में बाबा से विनय करेंगे, भाव से विनती करेंगे, सब भाव से बोलेंगे। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर दिल से कहना, दिल से सुनेगा मेरा बाबा। साथ में बोलिएगा, श्री शिवाय नमस्तो, श्री शिवाय नमस्तो, श्री शिवाय नमस्तो, श्री शिवाय नमस्तो। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगल
मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवादिदेव महादेव से भाव से अपने हृदय की बात शिव जी से कही। भगवान शंकर करुणा सागर, करुणा करने वाले, दुनिया का भंडार भरने वाले, दातार, कृपा करने वाले, सब पर कृपा करते हैं। उसकी करुणा सब पर होती है। कलम, कसम और कदम ध्यान रखकर उठाइएगा। दुनिया के हित के लिए उठाइएगा, राष्ट्र हित के लिए उठाइएगा, जगत कल्याण के लिए उठाइएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन किया। मंथन, देवता राक्षस मिलकर समुद्र का मंथन करें और उस मंथन में विष भी निकला और अमृत भी निकला, सब कुछ निकला। रतन, माणिक, औषधि, लक्ष्मी सब उस मंथन में मिले, सब उस मंथन में प्राप्त होते हैं। देवता और राक्षस मिलकर समुद्र का मंथन करते हैं, ये सब कुछ प्राप्त होता है। पर यदि कथा के पंडाल में बैठकर आप और हम जो भगवान शंकर की कथा का मंथन करते हैं, उससे हमारे अंदर आत्मविश्वास प्रकट होता है। आत्मविश्वास, एक भरोसा, एक विश्वास हमारे भीतर प्रकट होता है। केवल समुद्र का ही मंथन नहीं है, मंथन अपने विचारों का भी होना चाहिए, मंथन अपनी सोच का भी होना चाहिए। हम तो यहाँ तक शिव महापुराण की कथा में कहते हैं कि शंकर पार्वती मेरे देव अधिदेव महादेव और माता जगत
आपके लिए देकर चले। आपको जिस घर में आप रह रहे हो, जिस मकान में आप रह रहे हो, जिस जमीन को आप कर रहे हो, जिस व्यापार को आप कर रहे हो, और ये सब चीज बात की बात है, पहले ये विचार करो कि आपको भी जन्म देने वाले माता पिता घर के ही तो है। आपको उस लायक कर दिया उन्होंने कि आप कुछ अच्छा कर सके, आपको उस लायक बना दिया उन्होंने कि आप कुछ श्रेष्ठ कर सके, कुछ अच्छा बना सके, श्रेष्ठ कर सके। पितरों के लिए 16 दिन है, और ये 16 दिन किसने मांगे? राजा कर्ण ने स्वर्ण का दान दिया है। राजा कर्ण ने केवल सोना ही सोना दान किया है। प्राण छूट गए राजा कर्ण, और ऐसा नहीं कि भगवान ने मौका नहीं दिया, ऐसा नहीं, मौका नहीं। महाभारत की कथा कहती है, महाभारत का चरित्र कहता है, अभिमन्यु जमीन पर पड़ा है, कर्ण सामने खड़ा है। कर्ण ने खूब सोने का दान दिया, गोल्ड ही गोल्ड दान दिया, सोना ही। तब भगवान कृष्ण के मन में आया, भगवान ने विचार किया कि इसने सोना ही सोना दान किया है, तो एक काम करूं कि मरेगा, ऊपर जाएगा, तो कम से कम इसको कुछ खाने पीने को तो मिल जाए, खाने पीने को। मरने पर अभिमन्यु के प्राण छूट रहे हैं, चक्रव्यूह में फंसा हुआ अभिमन्यु प्राण छोड़ रहा है, सामने कर्ण खड़ा है, वहीं पर थोड़ा सा पानी का छाजल, छाजल जानते हो, एक कपड़े की होती थी जिसमें पानी भरा रहता था, वो पड़ी। अभिमन्यु मरते मरते कह रहा है राजा कर्ण से, मुझको वो पानी पड़ा है, थोड़ा सा पिला दीजिए। जल पड़ा है, थोड़ा सा पानी मुझे पिला दीजिए, थोड़ा सा जल पिला दो मुझे, मेरे प्राण छूट रहे हैं, वो पानी मुझे दे दो, वो पानी मुझे दे दो। कहता कहता अभिमन्यु मांगता रहा, पर राजा कर्ण ने एक बूंद पानी अभिमन्यु को नहीं दिया, प्राण छूट। भगवान कृष्ण ने विचार करा कि मैंने तो इसको मौका दिया था कि कम से कम पानी का दान दे दे तो तेरे भी काम आए, प्यासे को पानी पिला दे, इससे बढ़कर और क्या चाहिए, दे दो। आखिरी में अभिमन्यु मर गया, और आप सब जानते हो महाभारत के चरित्र को कि कर्ण के प्राण कहां छूटे। युद्ध के मैदान में जो छाजल पड़ी थी उसका पानी जमीन पर गिर गया था, कर्ण रथ को भगा रहा था पीछे हटाने के लिए, पहिया फंस गया उसी कीचड़ में जो पानी नहीं पिला पाया था, और उसी में फंसा, और वहीं पर राजा कर्ण के प्राण छूट गए। वहीं क्या हुआ? मरा राजा कर्ण, गया ऊपर। कुंती को मालूम था कि ये मेरा बेटा है, इसलिए कुंती ने उसको रोक कर रखा, उसकी बॉडी, उसका शरीर, शव उसकी रक्षा की। मेरा बेटा है, इसका अंतिम संस्कार युधिष्ठिर से करवाऊंगा, अर्जुन नकुल सहदेव से करवाऊंगा। बड़ा गया कर्ण, आत्मा जीवात्मा गई। जाते से ही पूछा क्या करा इसने? खूब सोने का दान दिया है, स्वर्ण दान दिया, स्वर्ण दान दिया। तो एक काम करो, सोने की पुड़ी, सोने का चावल, सोने का भजिया, सोने की सब्जी, सोने की कचौड़ी, सोने का समोसा खाने को दिया, सोने का पानी पीने को दिया। राजा कर्ण तड़पने लगा कि मुझे पीने का पानी तो दे दो। धर्मराज बोले तूने जमीन पर जाने पर भी एक बूंद पानी का दान नहीं दिया। वो अभिमन्यु मरता था और आस रखता है कि कोई तुझे पानी पिला दे, आस रखता है तू पानी पिला दे। क्षमा मांगने लगा राजा कर्ण, मुझे क्षमा कर दो, कुछ दिन दे दो, मैं अन्न का दान करूंगा, थोड़े से दिन दे दो, मैं अन्न का दान करूंगा। कह दिया ठीक है, इतना बिलख रहा है तो पृथ्वी पर जा, तेरे पृथ्वी पर जाकर तेरी जीवात्मा के द्वारा
जाकर 16 दिन तुझे दिए हैं श्राद्ध के, उन 16 दिन में जो जितना अन्न का दान कर सकता है उतना कर, जितना। राजा कर्ण पृथ्वी पर आए वापिस, 16 दिन तक अन्न का दान करते रहे। वो 16 दिन का अन्न राजा कर्ण को फिर खाने को मिला। ये श्राद्ध के 16 दिन साधारण नहीं है। श्राद्ध के 16 दिन साधारण नहीं है।